जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह का व्यास लगभग कितना है? बुध ग्रह का व्यास लगभग 4878 किमी है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? सबसे ऊंचा पशु जिराफ है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? दोस्तों, यह है अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी शताब्दी में
भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? दोस्तों यह 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।